कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। नरेंद्र मोदी ने तमाम तज्जियों को गलत साबित करते हुए इंडिया के 3 अहम रियासती इलेक्शंस में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्हें 2024 के इंतखाबात में भी हैट्रिक की उम्मीद है। आखिर बीजेपी के पास वो कौन सा विनिंग फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो बार बार जीत जाते हैं? ऑपोजिशन के सामने एक पहाड़ है और लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं हूं खालिद करामत और आज बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में बीजेपी की पॉपुलैरिटी और उनकी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि क्या इंडिया में अगली हुकूमत भी उन्हीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेंथ उनके वर्कर्स हैं और पार्टी की कामयाबी को समझने के लिए उनके वर्कर्स की सोच को समझना ज़रूरी है। एक्टिविज्म के लिए समय निकालने के लिए सुबह जल्दी चीज़ें शुरू कर लेते हैं, जैसे 8 बजे से या फिर शाम को 6 बजे के बाद हमारी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज होती है। इन मीटिंग्स में हम तय करते हैं कि किस तरह से हमारी कार्य योजना रहेगी, कहाँ कहाँ हम कार्य करने जाएंगे, कौन कौन उन कार्यों में लगेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एक कनेक्ट करने का एक जो तरीका है और उनका एक जो इनबिल्ट फेथ है और एक इमोशनल अटैचमेंट जो सिटीजन्स के साथ है, वो उनको बहुत बेनिफिट करता है। और जो उनकी योजनाएं हैं, सबका साथ सबका विकास, सभी का साथ विश्वास, तो उसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सिटीजन्स के मन में पड़ता है कि वो उनको जाके उनको सपोर्ट करते हैं। ना ही मतलब मैं ये देखता हूँ कि ना ही किसी को दबाया गया, ना ही किसी को एक एक्स्ट्रा अपीजमेंट किया गया, सभी के लिए समान एक प्लेटफॉर्म रखा गया है। और अगर पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कई ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो इस गवर्नमेंट में मुस्लिम्स के लिए इंक्रीज हुई है। बीजेपी के वर्कर्स, उनके एक्टिविस्ट का पार्टी लीडरशिप के शहर में होना एक अलग बात है, लेकिन हालिया इलेक्शंस में बीजेपी की जीत कोई मामूली बात नहीं है। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस के हिस्से तेलंगाना आया जहां वो पहली मर्तबा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 5वीं नशिस्त मिजोरम की थी जहां निस्बतन नई जमात जोराम पीपल्स मूवमेंट ने फतह हासिल की। हालिया इंतखाबात के बाद अब बीजेपी इंडिया में अपने तौर पर और इत्तेहादियों के साथ मिलकर कुल 16 रियासतों में बरसरे इख्तिदार है, जबकि कांग्रेस अपने तौर पर और इत्तेहादियों के साथ मिलकर 6 रियासतों में हुकूमत कर रही है। बीजेपी ने जिन रियासतों में फतह हासिल की है वो इंडिया के वस्ती और मगरबी इलाकों में वाक़ हैं और उन्हें शुमाली रियासतों के साथ हिंदी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहां से पार्लियामान में सबसे ज़्यादा नुमाइंदे आते हैं। ओके, तो ये क्लियर है कि बीजेपी जीती है और उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है, मगर ये हुआ कैसे? देखिए, भाजपा की जीत का फॉर्मूला सिर्फ एक है। भाजपा का सबसे आगे, सबसे बड़ा और सबसे जिसे कहते हैं विशाल चेहरा है नरेंद्र मोदी। ये लोग अपनी सारी स्कीम्स बेनिफिशरीज के लिए टेलर करते हैं। उन्हें पता है कि भाई इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। लोग बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं। अब आप देखिए, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी दिखते ही हैं हिंदू हृदय सम्राट। और जैसे अब हम जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो हमारे यूपी में राम मंदिर, वहां पे उसका इनॉग्रेशन होगा। अब इससे बड़ा हिंदुत्व के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है? उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी पार्टी नरेंद्र मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करती है जो उनके मजहबी रुझानात, ख्वाहिशात और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। इस सब को इलेक्शन में कामयाबी में कैसे बदला जाता है? 2014 की इंतखाबी मुहिम में जो नारे खूब चले वो थे हर हर मोदी, घर घर मोदी और मोदी है तो मुमकिन है। और ये बात बीजेपी के लिए काफ़ी हद तक सच साबित हुई है, ख़ास तौर पर पिछले 2 इलेक्शंस में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि रियासतों में भी ऐसा ही होता, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं और बीजेपी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। इसमें एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है। बीजेपी की जीत में मोदी की शख्सियत एक बड़ा फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा पार्टी का नौजवानों से रोज़गार का वादा, करोड़ों रुपयों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ख़वातीन के लिए स्पेशल स्कीम्स और बिजली, पानी और तालीम का वादा भी पार्टी के काम आया। बीजेपी के कारकुन और आरएसएस भी अपना काम खूब कर रहे हैं।
लोगों को मंदिर मस्जिद की सियासत और हिंदू राष्ट्र यानी एक हिंदू मुल्क का सपना आज भी जोश दिलाता है, और कांग्रेस जैसी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के पास वाज़ेह प्लान का ना होना और एक बाअसर और मकबूल लीडर की कमी जो आवाम तक अपना पैगाम मजबूत तरीके से पहुंचा सके, ये सब भी बीजेपी के हक में गया है। एनालिस्ट और कमेंटेटर्स बीजेपी की कामयाबी की मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं, मगर पार्टी की एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी है। इलेक्शन जितवाने के लिए पार्टी के रहनुमा अमित शाह ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अमित शाह ग्रास रूट्स लेवल पर वर्कर्स को मोबिलाइज करने में माहिर हैं और मकामी सतह पर पॉलिटिकल डायनामिक्स को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वोटर्स के लिए अहम मसलों की निशानदेही करके उसके मुताबिक कैंपेन चलाते हैं। अमित शाह की अलायंसेस बनाने की काबिलियत ने बीजेपी को ऐसी जगहों पर कामयाबियां दिलाई हैं जहां पार्टी का इन्फ्लुएंस कम है, वो जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं। इसके अलावा पार्टी की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बीजेपी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है। मीडिया स्क्रूटनी के बगैर पार्टी का व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और दीगर ऐप्स के जरिए आवाम के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है। पार्टी की सोशल मीडिया मैसेजिंग और कैंपेन्स पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाती हैं। अब हमें काफ़ी हद तक ये बात तो समझ आ गई है कि बीजेपी की कामयाबी का फॉर्मूला क्या है और लोगों की क्या राय है। अब अगला ऑब्वियस सवाल ये है कि क्या अगली हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की होगी? जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में, नॉर्थ में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में वापस नहीं आएगी, तब तक कोई भी चैलेंज ऐसा नरेंद्र मोदी या बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें सिंपली इतनी सारी सीट्स नहीं हैं। और नॉर्थ इंडिया में नरेंद्र मोदी का लॉक है, वोट पे एक लॉक है। और हमारा जो ऑपोजिशन है उनके पास अभी नरेंद्र मोदी के लिए ना कोई चेहरा है, ना कोई एजेंडा है। राहुल गांधी ने एक बार कास्ट सेंसस की बात की, वोटर्स ने कहा भी हमें कास्ट सेंसस नहीं चाहिए। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ना कोई यूनिटी है ऑपोजिशन में, ना कोई मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात, ना कोई चेहरा है। रोम के शहंशाह सीजर से एक मशहूर जुमला मंसूब है, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इस वक्त बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी ही है। नरेंद्र मोदी पार्टी का फेस है और अमित शाह चीफ स्ट्रैटेजिस्ट। पार्टी को एग्जैक्टली पता है कहाँ किसके साथ अलायंस करना है, कहाँ जोड़ तोड़ करनी है, सोशल मीडिया पर क्या मैसेजिंग करनी है जो लोगों को कायल करेगी। ऑपोजिशन के सामने वाकई एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर तो वो इसका तोड़ करने में कामयाब हुए तो शायद किसी मुख्तलिफ नतीजे की उम्मीद की जाए, वरना तख्त सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स वगैरह पर भी शेयर करें और सरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।